महासागर की राजनीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। जिस डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हुए थे, अब उन्होंने उस पर अपना रुख बदल दिया है। लेकिन ये नरमी एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ आई। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को ये साफ तौर पर कहा कि अगर डील टूटी तो अमेरिकी सेना खुद कब्जा कर लेगी। आखिर क्या है पूरा मामला और इसमें भारत के लिए कौन सी खुशखबरी छिपी है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले महीने तक ट्रंप इस डील को बड़ी मूर्खता बता रहे थे, जिसमें ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। लेकिन ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ साथ सकारात्मक बातचीत के बाद ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने दरअसल अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वो अब समझते हैं कि स्टारमर ने मौजूदा हालात में सबसे बेहतर समझौता किया। लेकिन ट्रंप की डिक्शनरी में समझौते का मतलब कमजोरी नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर फ्यूचर में कभी भी डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस को खतरा होता है तो अमेरिका निर्णायक सैन्य कदम उठाएगा। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो पर्यावरण या फिर किसी भी बहाने इस रणनीतिक बेस को कमजोर नहीं होने देंगे और अमेरिका की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब आखिर क्या है चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया का जो ये पूरा विवाद है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से टापू के लिए इतनी जंग क्यों चल रही है। अगर हम चागोस द्वीप समूह की बात करें तो ये हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये भारत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो समुद्री रास्ते हैं उनका एक सेंटर पॉइंट है। इसका सबसे अहम हिस्सा है डिएगो गार्सिया। 1965 में मॉरिशस की आज़ादी से पहले ब्रिटेन ने इसे अलग कर दिया था और यहाँ के करीब 2000 जो स्थानीय लोग थे उनको जबरन निकाल दिया ताकि अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बना सके। मॉरिशस इसे अपनी ज़मीन बताता रहा है और 2019 में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी ब्रिटेन के कब्जे को अवैध माना था। लेकिन 2025 के ऐतिहासिक समझौते की बात करें तो 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई। पहला, ब्रिटेन ने मॉरिशस की संप्रभुता मान ली। वहीं दूसरा जो अहम पॉइंट था वो था बदले में डिएगो गार्सिया का मिलिट्री बेस अगले 99 सालों तक ब्रिटेन अमेरिका के पास रहेगा। वहीं जो तीसरा यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो है ब्रिटेन इसके लिए मॉरिशस को हर साल करीब 136 मिलियन डॉलर का किराया देगा। ये बेस अमेरिका के लिए कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यमन और अफगानिस्तान जैसे जो ऑपरेशंस हैं वो यही से कंट्रोल हुए थे। लेकिन अब जो एक अहम सवाल है वो ये है कि भारत के लिए ये जीत क्यों है। अब आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है कि भारत के लिए यहाँ पर कौन सी अच्छी बात हुई है और भारत इसमें कहाँ खड़ा है। सच तो यह है कि भारत इस डील का सबसे बड़ा साइलेंट फैसिलिटेटर रहा है। पहले पॉइंट की बात करें तो चीन पर लगा। डिएगो गार्सिया में अमेरिकी मौजूदगी का मतलब है कि हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर ब्रेक। वहीं दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है डीकोलोनाइजेशन। भारत हमेशा से उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है। मॉरिशस को उसकी जमीन मिलना भारत की यहाँ पर नैतिक जीत है। वहीं जो सबसे अहम पॉइंट है वो है पर्दे के पीछे की भारत की भूमिका। भारत ने ब्रिटेन और मॉरिशस दोनों को विन विन समझौते के लिए राजी किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने खुद भारत के योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहा है और भारत ने मॉरिशस को भरोसा भी दिलाया। यानी कि ये भारत की जो सागर नीति है, बात करें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति, उसकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भी है। और ट्रंप की ये चेतावनी बताती है कि आने वाले समय में डिएगो गार्सिया की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और भी ज्यादा सख्त होने वाला है। भारत के लिए अपने पड़ोस में स्थिरता और एक मजबूत दोस्त यानी कि मॉरिशस का हक मिलना दोनों ही लिहाज से फायदे का सौदा है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप का ये सैन्य कब्जा करने वाला बयान जायज है और ये भारत के लिए जो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।